56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, मर्द आदमी है, बुलंद आदमी है, सत्यवादी आदमी है, तो मुंह पे फेंक के मारिए अपने विरोधियों के, दिखाइए डिग्री। और मचाते, ललकारते हुए, मारने और काटने की बातें करते हुए कभी पहले हिंदू देखे हैं आपने? अगर देश का एक तड़ी पार गृह मंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करेगा, राजनीति तब होती है। हिंदू नहीं जाग रहा है, राजनीति जाग रही है, सत्ता में बैठे रहने की भूख जाग रही है। अगर जलाने, मारने, काटने से ही बनता है तो आतंकवादी, उग्रवादी और हिंदुत्ववादी में फर्क नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं, जहां राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है, अगर उनकी डिग्री फेक निकली, क्या सदस्यता जा सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सदस्यता इस बात पे तो जा सकती है कि आपने झूठ जो है हलफनामा भरा है, और अगर आज जाएगी सदस्यता तो आपको ज़रूर सोचने वाली बात होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, एक राजीव शुक्ला को दिए इंटरव्यू में, जब वो गुजरात के सीएम थे, उन्होंने खुद अपने मुंह से एक बात कही थी कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंटर तक तो मैं यूँ ही पढ़ा, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया, तो मेरी शिक्षा वगैरह कुछ हुई नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो है, जब किसी दिन खड़े होके एक गृह मंत्री इस देश का एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके आता है और उसके बाद ये कहता है कि ये देख लो, इसके बाद कोई सवाल नहीं करेगा, तो उसी दिन आपको सवाल कर लेना चाहिए कि सर, अगर आप ये बोल रहे हैं तो दोबारा ये सवाल नहीं उठेगा, ये बात आपने क्यों कही है। और आज अगर दोबारा ये सवाल उठ गया है तो उनकी डिग्री के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ईमानदारी से अपनी डिग्री जो है वो लोगों को दिखा देनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, मर्द आदमी है, बुलंद आदमी है, सत्यवादी आदमी है, तो मुंह पे फेंक के मारिए अपने विरोधियों के, दिखाइए डिग्री। ज़्यादातर कोर्ट का एक डिसीजन ही है कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं पूछ सकते, और नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री की डिग्री पूछने में कोई सवाल नहीं बनता। नहीं, ये किसने कहा कि आप पूछ नहीं सकते? जुर्माना लगाया ना एक नहीं। देखिए, जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि जहाँ पे ये लोग बार बार जाके अपीलें करते हैं, जहाँ से राहुल गांधी के अगेंस्ट में फैसला आया, जहाँ अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया, वो वहाँ पे वही लोग हैं जो इनकी सरकारें हैं। अच्छा। तो जब इनकी सरकारें हैं तो इन्हीं की बात कहती है। वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल जो था, वो कब का ख़त्म हो गया। तो आप जो है, जो सरकार कहेगी, जो वो सत्ता कहेगी जो डोमिनेंस में यकीन रखती है। डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच है और इसी को लिख लीजिए, क्योंकि ये आखिरी सत्य है। सियासत तब होती है जब एक प्रधानमंत्री जो है या एक गृह मंत्री जो है, जो घटनाएं देश में हो रही हैं उन पर जवाब देने की बजाय मौका परस्ती दिखाते हुए अलग अलग आक्षेप लगाते हैं, अलग अलग आरोप लगाते हैं, और जो उनकी तरफ उठी हुई उंगलियां हैं उनके सवालों का जवाब देने की बजाय जो है दूसरे की तरफ की हवा चलाने की कोशिश करते हैं। राजनीति वहाँ पे होती है। राजनीति तब होती है जब रामनवमी के जुलूस में बिहार में, जहाँ बिहार शरीफ जो कम्युनल हार्मनी का जो स्टेट कहलाता रहा है, वहाँ पे आप जब इस तरह की हरकतें देखते हैं, उसके बाद उसमें ठंडा पानी डालने की बजाय आप तेज़ाब डालने का काम करते हैं, और आप ये कहते हैं कि इनकी नाक में नकेल डाल दी जाएगी, इन्हें उल्टा टांगा जाएगा, इन्हें मारा जाएगा, इन्हें कूटा जाएगा। अगर देश का एक तड़ी पार गृह मंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करेगा, राजनीति तब होती है। राजनीति तब होती है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बावजूद पूरी तरह से आपका जो है डोमिनेंस है हर तरह की इंस्टीट्यूशन के ऊपर। CBI आपकी, ED है आपकी, अदालतें आपकी, वकील आपके, जज आपके, सब कुछ तो आपका है, मीडिया तक आपकी। जब सब कुछ आपका है तो आपको काहे बात का डर जो आपको ये कहना पड़ता है कि मैं रोज़ 2-4 किलो गाली खाता हूँ, मेरे नाम की विपक्ष ने सुपारी दे रखी है। इस लेवल तक गिर के जब बात करता है कोई प्रधानमंत्री तो राजनीति तब होती है। मैडम, रामनवमी पे गुजरात में भी घटना हुई, यूपी में भी घटना हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ बिहार और बंगाल पर ही क्यों? देखिए, यूपी में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार है, वो बंगाल और बिहार में क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वहीं के जो मुख्यमंत्री हैं, वहीं की जो सरकारें हैं, वहीं के जो प्रतिनिधि हैं, सवाल उन्हीं से पूछा जाता है। और ये हर बार इसीलिए इनका जो ट्रोल आर्मी है वो आपको सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे ट्रोल नहीं करता। इनके वो लोग हैं जो आज भी जैसे वो लगातार आ रहा ना, तैयार रहिए, रामनवमी है, तैयार रहिए, अब हनुमान जयंती का भी जुलूस निकलने वाला है। मेरे को याद है रोड चढ़ाए जाते थे, लोग जो है सवा मनी का भोग लगाते थे, ये काम होते थे।
डीजे बजाते हुए मस्जिदों के बाहर नाचते गाते शोर मचाते ललकारते हुए मारने और काटने की बातें करते हुए कभी पहले हिंदू देखे हैं आपने? कभी राम भक्त ऐसे देखे? कभी हनुमान भक्त ऐसे देखे? तो किसी दूसरे भगवान के आगे जाके इस तरह का वो कर रहे हैं कि बता तुझसे बड़ा मैं या मुझसे बड़ा तू। अगर सामने सामने आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं तो राजनीति वहाँ पे कह रहे हैं ना, हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया, हिंदू उग्र हो गया। पहले राम की तस्वीर जो है वो पोलाइटी दिखाई जाती थी, हनुमान जी की थोड़ा नरमी वाला फेस होता था, अभी थोड़ा उग्र रूप देखने को मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं ना हिंदू जाग गया है। हिंदू नहीं जाग गया, आपने अपने भगवान का स्वरूप बदल दिया। आपने अपने भगवान को एक तरह से कहते हैं उग्रवादी। उग्र तस्वीर कितनी उग्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आप जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, आपके यहाँ से यहाँ तक एक ठहराव होता है, वो ठहराव नहीं आता आप में। जब आप जय श्री राम के हुंकारे लगाते हुए तबरेज़ को, अखलाक को, पहलू खान को, हाफिज़ जुनैद को जब आप मारते और काटते हैं, जब आप बिल्किस बानो का बलात्कार करते हैं, तब आपके ऊपर ये चीज़ें नहीं होती। बाहर हिंदू नहीं जाग रहा है, राजनीति जाग रही है, सत्ता में बैठे रहने की भूख जाग रही है और लोगों को दबाने की और जो मेन सवाल है उनसे भागने की जो हवस है सरकार की, वो जाग रही है। बड़े बड़े साधु संत मैदान पे उतर चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। सारे आम एक एमएलए जो कई बार जेल जा चुका है, सारे आम खड़ा होकर कह रहा है, गाली देकर लोगों को उकसा रहा है, गाली दे रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और आप एक हिंदू होते हुए मना कर रहे हैं। देखिए, मैं हिंदू होते हुए इसलिए मना कर रही हूँ कि जिस हिंदुत्व की बात वो करते हैं, सनातन कौन है? सनातन कौन है? सनातन वो जिसमें सौम्यता हो, सनातन वो जिसमें लोगों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पेड़ के प्रति, नदी पहाड़, सनातन तो सबको पूछता है। तब आप लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, और उसका धर्म कोई भी हो, वो किसी भी ईश्वर को पूछता हो, कुछ भी पहनता हो, कुछ भी खाता हो, अगर आप उसके ऊपर इस तरह के आप खुद को लेके ही चढ़ जाएंगे उसके ऊपर कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। मैं पहले भी इन सभी जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हमारे जो मठाधिकारी हैं, हमारे शंकराचार्य, हमारे मंदिरों के जो प्रधान हैं, इन लोगों को निकल के कहना चाहिए कि हिंदुत्व वो नहीं है जो ये लोग कह रहे हैं, हिंदुत्व वो नहीं है जो ये सड़कों पे निकल के कर रहे हैं, हिंदुत्व वो नहीं है जो मस्जिदों को जला के किया जा रहा है, हिंदुत्व वो नहीं है जो हर किसी, आज आपको कला तेजाल क्या कहा जाता है उसको नहीं, ताजमहल को क्या कहते हैं? तेजो महल है। हाँ, तेजो महल है। आप मतलब हमारे पूर्वज जो थे, कुतुब मीनार के लिए भी आ गया। अब मुझे सुनिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, हमारे पूर्वज इतने गए बीते नहीं थे कि उनके सामने उन्हीं के भगवानों के जो है मंदिर वगैरह तोड़े जाते रहे और वो चूड़ियाँ पहन के नपुंसकों की तरह घर में बैठे रहे। हमारे पूर्वजों पे इतना हमें विश्वास है कि जहाँ पे जो था, हमारे सारे शक्तिपीठ हैं, आज भी वैसे के वैसे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में भी हो, लेकिन हमारे शक्तिपीठ आज भी इंटैक्ट है। हमारे शक्तिपीठ ही नहीं, हमारे जितने तीर्थ स्थान थे वो वैसे के वैसे हैं, हमारे जितने बड़े मंदिर हैं वो वैसे के वैसे हैं। जब सब कुछ वैसे का वैसा है, 400 साल पुराना, 500 साल पुराना, तो तोड़ा किसने? और हर बार जो है वो आदमी आके पहले तुम्हारा तोड़ेगा फिर बनाएगा। मतलब इस सोच से बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई लगता है कि इस तरह की वो, तो क्या पीछे के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया होगा? सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े एक युवा छात्र जिसका नाम नजीब था, वो दिन के उजाले में गायब हो गया। आपको आज तक नहीं पता चला पाई। हमारी ED, हमारी CBI, ये जो 10 जगह घूमती रहती है ना, क्या किसी ने भी ईमानदारी से उस लड़के को खोजने की कोशिश की? वो आपको मिलते नहीं। लेकिन आपको तेजो महल के मिल जाते हैं, कुतुब मीनार के मिल जाते हैं, अखबारों की कटिंग ले आते हैं कि कभी किसी ने 400 साल पहले, 300 साल ये पहले अखबार छापा था। मतलब इससे बाहर आने की ज़रूरत है। जो मुद्दे हैं, भगवान के मंदिर जहाँ हैं वहाँ तक जाइए, ढोक लगाइए, ईश्वर को पूजिए और कम से कम इतना उस पर विश्वास रखिए कि जो मांग रहे हैं आप
उन्नति के लिए मांगी है, तरक्की के लिए मांग रही है, शांति के लिए मांगी है। पर अगर जलाने मारने काटने से ही बनता है तो आतंकवादी, उग्रवादी और हिंदुत्ववादी में फ़र्क नहीं रह जाएगा।